किसी ने कहा यस, हमारी कौन सी कौन है? रेडी है सब? क्या बात, ये होती है ना रिस्पॉन्स। अब आज का विषय है बेकार क्वेश्चन, एक सवाल के साथ। तैयार है? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ आज मैं कुछ बात हो रहा हूं। रेडी है? अब यहां से आगे पूरे मसीही समाज में से मेरा सवाल है, पूरे मसीही समाज से, वो पास्टर हो, अपोस्टल हो, खुद को ईसाई कहता है, खुद को कोई क्रिश्चियन कहता है, आप सभी से मेरा सवाल है, अब सभी से मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, रेडी हैं? जवाब देंगे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे देंगे। हालेलुया। पूरे मसीह समाज से मेरा सवाल है, वो खुद को मेगा चर्च का पादरी समझता है या बिशप समझता है, अपोस्टल समझता है, आपसे भी मेरा ये सवाल है। हालेलुया। क्या है सवाल? क्या शिक्षाओं के क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं? हाँ जी, है जी, आवाज नहीं आई। तो जितने बिशप अपोस्टल आज तक प्रचार करते थे तो फंस गए आप। तो कुछ विश्वासी कहते हैं सभी पासा एक है, सभी पासा सही है, वो भी फंस गया आज। लेकिन अब सभी से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा मसीह समाज से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षाओं के क्षेत्र में गड़बड़ी है? गड़बड़ी है? कहां में गड़बड़ी है वो आगे देखेंगे, ठीक है? तो अगर गड़बड़ी है तो फिर उसको कैसे सुधारा जाएगा? आज मसीह मंथन बनाने का पीछे या मसीह मंथन एक ग्रुप शुरू करने के पीछे एक ही रहस्यमय राज है, वो है शिक्षाओं में गड़बड़ी हो चुकी है, और वही शिक्षा जो गड़बड़ी हुई है वही मसीह मंथन सही शिक्षा देने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। अब यहां से देखिए, 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुद्दा ही है मसीह समाज। तब के समय में आपको पता होगा, फरीसियों को यीशु मसीह कहता था, हे अंधे सस्ते फरीसी, तुम पर आए, आप भी तुम प्रवेश नहीं किए और प्रवेश करने वालों को। आज कुछ मसीह हैं, खुद मसीह बने नहीं, मसीह के पीछे चल ही नहीं रहे हैं, और बाकियों को भी चलने के लिए क्या कर रहे हैं? तो रोक रहे हैं। सही कह रहा हूं सिस्टर? लोगों को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। अब यहां से देखिए, 21वीं सदी में प्रचार का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आज 21वीं सदी में एक पास्टर सही नहीं मिला, आप हमेशा हमेशा के लिए उद्धार को खो बैठोगे। सही कह रहा हूं? प्रचारक सही तो प्रचार सही, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया है, क्योंकि जो जैसा समझेगा वैसा ही सारा खेल पढ़ने और समझने का है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे समझ रहे हो। यहां से समझ के जाओगे चर्च के बाहर, मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों को समझाओगे, लेकिन उम्मीद यह है जैसा सुनोगे वैसा ही सुनाओगे। बच्चे आप लोग 10 साल जैसा 10th में है, 9th में है, 7th में, कोई 5th में, 6th में, जैसा टीचर सिखाती है उसे बोलते हैं। अगर जैसा टीचर सिखाती है, अगर ये विपरीत अगर बोल दिया, पढ़ता है सख्त, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? आज के बच्चों को देखकर प्यार करते हैं ना, हमें तो इतने झाड़ी लगता था, इतने झाड़ी लगता था ना, घर आकर हम खाना नहीं खा पाते थे, बैठ नहीं सकते थे, इतना मार पड़ती थी हमने। लेकिन आज के बच्चे ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं। सही कहना सिस्टर? जैसे टीचर सिखाती है, जैसे टीचर हमारे बीच में है ना सिस्टर, आप सिखाते हैं लोगों को, अगर वो बच्चा आप जो सिखाते उल्टा कर बोलेगा तो मार पड़ती है, डांटते हैं, बिल्कुल। हालेलुया। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, जो टीचर जैसे आपको सिखाती है उससे ही आपको सीखना होगा।
टीचर के दायरे में रहना होगा। इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, प्रचारक जैसे आपको सिखाएगा वैसे ही आप समझोगे, और जैसे समझोगे वैसा ही दूसरों को समझाओगे। आज लोगों ने गलत शिक्षा को पा लिया है और उसको सुधारना नहीं चाहते हैं। गलत सिद्धांत को उन्होंने पकड़ के चल रहे हैं, वो उस सिद्धांत को बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन खुद बदले या ना बदले, परमेश्वर उसको बदलते हैं। इनको देखिए, फर्स्ट सेंचुरी का प्रचारक और 21st सेंचुरी का, कहां गया, 21st सेंचुरी का प्रचारक। फर्स्ट सेंचुरी का प्रचारक और 21st सेंचुरी का प्रचारक, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, नहीं, बाइबल उल्टा का चलो छोड़ो, वो तो मैंने इमेज को रखा हुआ है, उन्हीं को मैंने किया है। लेकिन मैंने कहा पहले सदी, इनको देखिए, पहले सदी के प्रचारक में और दूसरे सदी 21वीं सदी के प्रचारक में क्या अंतर है। अब यहां से आगे मैं आपको बताना चाहता हूं अंतर क्या है। पहले सदी के प्रचारक कुछ ऐसे थे, सुसमाचार प्रचार करते थे और तुम उठाते थे। इसमें जानते हैं आप, कल तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था, इस व्यक्ति को कौन है ये, किसको है, कौन है ये, क्या बात है। एक ही बेचारा भाई हमारे पास है जो बाइबल पढ़ता है, बाकी सब यूट्यूब पे, मोबाइल पे क्या देखते हैं। इतने एक्सपर्ट रूप से फोटो दिया गया है और बाइबल के अंदर एक ही को तो पत्थर से मार दिया गया। राइट सिस्टर, अच्छा ये दोनों भाई साहब को पता आपको, सिलास और, क्या बात है प्रकाश भाई, सिलास और पौलुस, कुछ ऐसा पनिशमेंट मिलता था। ये हैं, ये हैं, ये हैं। आज अगर पास्टर को थप्पड़ लग जाए, पूरा कलीसिया बेरी लेके नहीं लेगा। एक हमारे पास्टर मसीह बंधन के साथ जुड़ा, पास्टर पहले नहीं था, उसको 2 घंटा चर्च में बेइज्जती किया गया। तो मसीह बंधनों क्यों सुनता है, तो ऐसा करता है, तो वैसा करता है, ये है वो है। 2 घंटा, जरा सोचो, 2 घंटा एक व्यक्ति पर कितने सुना, 2 घंटा जितने लोग वहां बैठे सबका सुनाई खराब। सुनिए, जैसा वो आया, कहता है जब से पास्टर सुलेमान और पास्टर दनियल राज का वीडियो को देखता हूं और पास्टर सुलेमान के साथ सेवा करते हैं, कहते हैं जो कहता है मैंने 6 साल में नहीं सीखा, कहता है मैं 4 महीने में सीख गया। सुनिए 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 सुनिए, कितने महीने में? 4। उस पास्टर के पास वो वीडियो पहुंच गया। पास्टर कहता है अच्छा मेरे पास 6 साल से आता था और वो नहीं सीखा, कहता आप केस करूंगा। बोलो ओ और कहता है सारे चार्ज को लेके मैं थाना जाऊंगा, केस करूंगा। बोलो उससे वहां पे रुको, कोई हो ही नहीं सकता। मुझे भी सुनता है, अभी सुन रहा है वो। पास्टर आपसे ज्यादा कोई बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता। उसका मतलब आज कलीसिया के अंदर जो सीखना चाहता है उसको दबाया जा रहा है। आप में से कोई यहां है जो मैं आपको दबाने की कोशिश करता हूं, या आप मुझसे कौन के पास ही आ जाओ, प्रचार करना चाहूंगा, आपको मैंने कभी बोला होगा अरे तू कौन होता है प्रचार करने वाला, कभी ऐसे बोला? लेकिन मैं तो जबरदस्ती करता हूं, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। समझते हैं? अगर मैं कहना चाहता हूं, जहां से हटके अगर मुझे कहोगे जितने मैंने 10 साल सुलेमान के पास बिताया, मैं कुछ नहीं सीखा, मैं 1 महीने चर्च में जा रहा हूं, सिखा रहा हूं, बड़ा गर्व होगा मुझे उस दिन, बड़ा गर्व होगा मुझे उस दिन। क्यों? चलो मेरे से कुछ सीखा नहीं, कहीं जाकर तो कुछ आपने सीखा। कितने लोग यहां कुछ मेरे से सीखने आ गए? हाथ सभी तो उठेंगे। लेकिन पिछले पर मैंने कहा वीडियो बना के मुझे भेजो। एक भी व्यक्ति का क्या बोलूंगा, हिम्मत नहीं हुआ कि वीडियो बना के मुझे भेजे। जिसको आपको मैं एक बार बोलूं, आप एक फरीसी हैं, होंठ से तो परमेश्वर का आदर करते थे, लेकिन मन से आप दिखावा में तो हम उठ जाता है। मैं भी सुनता हूं, मैं भी कुछ सीखा हूं। अरे वीडियो बनाकर भेजो, मैं देखता हूं क्या सीखे हैं आप। कितने लोग समझ रहे हैं? करके तो देखो। सेल्फी में तो बड़ा फिल्मी गाने गाना गाकर आप पूरा पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, बड़ा कुछ बोलते हैं, आ देखो जी, आ देखो, वो देखो, है ना। लेकिन प्रभु के करेंगे क्यों नहीं करेंगे?
कितने लोग समझ रहे मेरी बात? अगर आप में से कोई सीख रहे हो, आपकी गवाही चाहिए मुझे, यहां पे नहीं, आपके घर पे बैठे बैठे मुझे गवाही बताओ कि क्या आप बोलना चाहते हैं। यहां पे तो हर कोई बोलेगा, यहां पे तो आपको समय दोगे, 2 घंटा बोलने में बंद नहीं करोगे, क्योंकि लोग बैठे हैं ना। समझ रहे हैं? गवाही वो नहीं होता है, गवाही वो होता है जो बंद कमरे में जो दिल से बोलना चाहते हैं। हालेलुया। अब यहां से आगे इनकी से किताब 5 से 10 कहना, और याद रखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है, उसकी सेवा को पहचानिए। आज के ये है 21वां सदी के संस्था का प्रचार। खुद को ईसाई साबित कर दिया इन्होंने, और उनका ड्रेस बदल दिया उन्होंने। जैसे मंदिरों में होता है, पीला कपड़े में पंडित लगाता है चंदन की टीका और फोड़ता है नारियल का गोला। क्या बात है। आज इन पास्टरों ने भी, इन पादरियों ने भी, इन जैसे लोगों ने मसीहत को गद्दा कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर से सफेद कपड़ा और अंदर से होंठ से प्रभु प्रभु, और अंदर से आगे बोल दीजिए जो आपको आ रहा है। अभी समझ रहे हैं? अभी तुरंत बीबी से लड़के आया, मार के आया, पड़ोसी से लड़के आया, आते आते किसी ने उसको ओवरटेक किया, उसको वहां बैठ के गली दे दिया, और चर्च में आकर सफेद कपड़ा पहनकर खुद को घोषित कर दिया, आई एम पादरी, आई एम अ पास्टर, आई एम अ अपोस्टल। कभी ऐसा हो सकता है? कहीं से मुझे पादरी जैसा आप लोग मुझे लगते हैं? हाँ जी। कभी कभी कोई लोग पहली बार आते हैं ना चर्च के अंदर, मेरे को देखते हैं मुझे, और कई लोग देखते हैं ये बाजा वाला तो नहीं है, कीबोर्ड बजा रहा है, अरे ये ढोलक वाला तो नहीं है, ढोलक बजा रहा है। मैं हर जगह रोड करता हूँ, बाजा भी बजाता हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ, और शैतान की पैटे भी बजाता हूँ। आज कुछ इन जैसे लोगों की वजह से मसीहत खराब हो चुकी है। इन जैसे लोगों की वजह से मसीह को गंदा नजर से देखा जा रहा है। इन लोगों की वजह से आज मसीह को मूर्ति पूजा करने वाला घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं तरल से, ये वही लोग हैं जो रोमन कैथोलिक के अंदर यीशु की मूर्ति के अगरबत्ती, मरियम के आगे मोमबत्ती जलाते हैं। अच्छा, आप नहीं बोलोगे ऐसा बोलने का आपको डर नहीं लगता है? अरे भाई, आज संडे है, सैटरडे थोड़ी बोल रहा हूं। तब मुझे डर लगेगा कि संडे को मैं सैटरडे कहूं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर ये गलत कर रहे हैं तो मैं उंगली उठा सकता हूं कि तुम गलत कर रहे हो। मैं कह सकता हूं कि अगर गड्ढा है गिर जाओगे, मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज 90% क्राइस्ट लाइक प्रीचर्स नहीं है, परंतु डेनोमिनेशन या संस्था के आगे बढ़ना था। हाँ जी, क्या आपकी आवाज क्यों नहीं आई? कहां गई? बोलो, अगर इंग्लिश में नहीं बोला जाए तो बोलो प्रचारक। बोलिए प्रचारक। हिंदी में बोलता हूं। आज यीशु के पसंदीदा प्रचारक नहीं, परंतु संस्था के प्रचारक है। अभी तो ठीक है, आज इस धरती ते, इस दुनिया ते, पंजाब ते, बंगाल ते, बिहार ते, बॉम्बे ते, झारखंड ते, और ठीक है असम, मेघालय, मिजोरम, आज क्राइस्ट लाइक प्रचार है नहीं। प्रभु आज सभी लोग ठीक है, मैंने एक संस्था भी प्रचार कर रहे हैं। संस्था ने किया, संस्था को चलाने वास्ते तेल पे जो चलूंगा, नमक पे जो चलूंगा, हद तो तब हो गई। लोग आजकल की कह रहे हैं, साबुन खरीदो तुसी, जब काले हो तो गोरे हो जाओगे। मैं तो चाहता हूं मेरे जैसा काले गोरे हो जाए। मैं कहता हूं कोई तो दे दे साबुन। कितने लोग समझ रहे हैं? पास्टर की फोटो 5 में बिकता है। एक हमारे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, उसने एक
घर में गया, वहां एक पास्टर का फोटो लगाया, वहां घुटने लगाकर प्रार्थना कर रहा है। आप खुद पास्टर सिखा रहा है? जी, पास्टर आप खुद सिखा रहा है कि मेरी आराधना करो, तभी तो वो करेगा। कभी आप लोगों ने मेरी आराधना की? आप लोगों ने है जी? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पास्टर आदर के योग्य है, वर्षिप के योग्य नहीं है। आप देखिए, शैतान ने भी ठान लिया है। पीछे जाता हूं, चलेगा। शैतान ने भी ठान लिया है, ऐसे ऐसे पास्टरों को, ऐसे ऐसे पादरियों को इस्तेमाल करके, संस्था के प्रचारकों को इस्तेमाल करके शैतान भी ठान लिया है, शैतान भी ठान लिया है कि उनकी बुद्धि को मैं अंधा कर दूं। क्या कर दूं? दूसरे पद 4:4 में लिखा हुआ है कि उनके अनुसार बुद्धि को अंधा कर रहा है, कि शैतान पास्टरों की बुद्धि को अंधा कर रहा है, उनकी आंखों को अंधा कर रहा है। इसलिए धड़ाधड़ से तेल बेचा जा रहा है, नमक बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है। कैसे संस्था के प्रचारक या डिनोमिनेशन के प्रचारकों को लाकर शैतान चर्च के अंदर लोगों को बिगड़ रहा है। मत्ती 5:19 कहता है, इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आदतों में से किसी एक को तोड़े, आगे बढ़े, किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा स्वर्ग के राज्य में। लेकिन आज कहते हैं कि हमारा इंडिया से सबसे बड़ा चर्च हमारा है। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहे लोग, क्या फर्क पड़ता है? क्या उस रक्षा में परमेश्वर को स्वीकार है आपकी कलीसिया? गलत सिखाओगे तो गलत कलीसिया को परमेश्वर सपोर्ट नहीं करेगा। आज मसीहों की परिस्थिति, इसको देख लीजिएगा, मसीहों की परिस्थिति ऐसे हो गई कि उनको फर्कना ही नहीं है कि सही आत्मा कौन सी है और गलत आत्मा कौन सी है। बस इन लोगों को कहां गया भाई? यहां तो था कुछ। बस इन लोगों को पीछे तो चले जाओ, मेरा बैटरी खत्म हो गया। ओके, 1 मिनट। रिमोट का सेल है किसी के पास? कहीं है क्या? ओके, बस इन लोगों को आशीष, चमत्कार और कुछ अलौकिक हो जाए। चमत्कार के लिए भीड़ का भीड़ जाते हैं वहां पे लोग, उनकी चमत्कार देखने के लिए कुछ अलौकिक हो जाए, कुछ आशीष मिल जाए। कब तक आशीष के पीछे भगते रहोगे? आशीष उसी दिन आपके लिए दे दिए गए जिस दिन यीशु पर आपने विश्वास किया था। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, परंतु संस्थाओं से, डिनोमिनेशन से किया जा रही है। और प्रचार तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है। सही कहा? पास्टर तय करता है। अगर रोमन कैथोलिक में जाओगे वहां यीशु अलग मिलेगा, और क्या बोलते हैं, रोमन कैथोलिक में जाओगे यीशु अलग, पेंटिकोस्टल में जाओगे यीशु अलग, सेवेंथ डे के पास जाओगे वहां अलग, संस्था वालों के पास जाओगे वहां अलग, मेघर लाइन, साइड लाइन के पास जाओगे वहां यीशु आपको अलग नजर आएगा। इस पैसा ने क्या बोला हमारा पौलुस रोमी 16:17 का, अब हे भाइयों तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, तो उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे जितने भी यहां से, अगर आपका पासा सही शिक्षा नहीं सिखा रहा उसको ताड़ लो और उनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। ऐसा कलीसिया आप खोजिए, सही शिक्षा दिया जा रहा है और अनंत काल के लिए लोगों को सिखाया जा रहा है। शैतान चाहता है, समाप्ति पढ़ो, शैतान चाहता है कैसे भी करके आपको आप विश्वासी बना दे। इसलिए आज के कल के बच्चे मोबाइल में ज्यादा वक्त, लुड्डू, पबजी, पता नहीं क्या क्या। इसलिए आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, वो बनाते हैं ना, रील्स बनाते हैं, उल्टे सीधे की रील्स, आधी रात को उल्टे सीधी वीडियो। आपके बच्चे, छोटे बच्चे किधर गए? ये जो मनु है ना, अभी तो थोड़ा बड़ी हो गई है, छोटे में मैं देखता था उसको ढंग से बोलना नहीं आता था, दिखना नहीं आता तब से, है ना। जरा सोचो, ऐसे ऐसे बच्चे अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कल को क्या बन सकते हैं, आपके हाथ में आएगा। अच्छा, इन सबको सिखाया किसने? ऐसा कीजिए, हाँ ऐसा कीजिए, और खुद को बोलिए मैंने सिखाया है। बच्चा जब रो रहा है, मम्मी अगर कहीं बैठी है, कुछ काम कर रही है, खाना खा रही है, तो बच्चे देखो मोबाइल को ऑन कर दिया और उसका आगे रख दिया, बस धीरे धीरे आदत बन गया। जब आदत
लत में बदल गया, आदत लत में बदल गया, तब पता चला पास्टर जी ये मोबाइल से दूरी नहीं हट रहा, इसके लिए प्रार्थना करो। भजन से करातीन कर लो, न्यूज आ चुकी है, जो मर्जी प्रार्थना करो, आपका पैसा नहीं हटेगा। और जिस दिन आपका पैसा मोबाइल से हटेगा उसका फ्यूचर बढ़ेगा। अगर वो मोबाइल के अंदर घुस गए, जितने बच्चे आप सभी से मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उसके अंदर घुस गए आपको खा जाएगा। क्या कर देगा? ये यूथ के लिए बहुत खतरनाक कोरोना वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इसलिए बच्चों, जैसे कोरोना वायरस में माँ से भी हम हाथ नहीं मिलाते थे, बाप से भी हाथ गले नहीं लगते थे, दूर से ही हम क्या करते थे? जब जरूरत पड़ता है यूज करो, मना नहीं है, सही काम के लिए यूज करो, सही स्टडी के लिए यूज करो, गलत काम के लिए कभी यूज मत करो, नहीं तो आज नहीं कल आपको खत्म कर देगा। शैतान एक चीज करने में कामयाब हो गया। कौन सी चीज कामयाब हो गया? सुसमाचार को धर्म के साथ जोड़ दिया। कह दिए तुम ईसाई हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्योंकि ईसाइयों ने ऐसे ही कपड़ा उन्होंने पहन लिया। अब यहां से देखिए, और ऐसा करने में कई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया है। अधूरे काम के सेवकों ने साथ दिया। पहले सेंचुरी से लेकर 21वीं सदी तक, या पहले सदी के कलीसियों से लेकर 21वीं सदी तक कलीसिया के लोगों को, कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा है, ना समझने के कारण। क्या कारण? ना समझने के कारण। अब यहां से कुछ बातें देखने कौन ठीक लगता है? हाँ जी, कान का खुजली मिटाने वाली क्या बात है। दूसरे तिमोथी 4, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खाना उपदेश, तभी तो आज मसीह मंथन को कहते हैं, ये है ना, सही शिक्षा नहीं देते हैं, ये पास्टर के खिलाफ बोलता है, ये वो ऐसा बोलता है। अच्छा, किसी पास्टर का नाम अभी मैंने लिया तो लोगों को हिम्मत कैसा हो जाता है बोलने के लिए? उनको डर नहीं है क्या? अगर हम नहीं लेते तो तुम क्यों लेते हो? खरा उपदेश सा ना सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक। अरे ये पास्टर बहुत अच्छा है, हम इसके पास जाएंगे। अरे प्लीज गलत थोड़ा गया, ये सॉरी आज रुमाल नहीं है मेरा, हाथ देगा। सपोज ये ब्रदर वापिस जाऊंगा, ये दारू पीता है। क्या पीता है? गुटखा खाता है। ऐसा मत देखो, दारू नहीं पीता है। मैंने एक दिन पकड़ लिया इसको, उसके हाथ में बियर की बोतल, एक हाथ में 2 इंच का बीड़ी या सिगरेट, खूब मच्छर भगा रहा है, और जब दारू पी रहा है। मैंने बोला भाई साहब क्या हो रहा है? अरे नहीं सॉरी पास्टर जी थोड़ा सा ना पेट में दर्द था इसलिए दारू पिया। बाइबल में लिखा हुआ है ना, अगर पेट में दर्द होने का दारू पिया। दारू नहीं रे बाबा, डाक्टर्स लिखा हुआ वहां पे। कहता अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगले संडे को दारू पी के मत आना, ठीक है? नहीं पास्टर जी संडे को नहीं पीऊंगा, बस आज ही पहली बार पी रहा हूं। ठीक है, मैंने इसके साथ क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इसको मैंने नरक में ढकेल दिया। इसको बचाया नहीं मैंने, नरक में ढकेल दिया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये बंदा मुझे मोटा दसवांश देता है। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि चर्च में लीडिंग करता है। क्यों ऐसा मैंने किया? अरे चर्च में अच्छा गाना गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है। अगर सपोज ये चला जाएगा तो मेरा भीड़ कम हो जाएगा ना। भीड़ के नजदीक पास्टर, अब सभी से मैं कहना चाहता हूं, भीड़ को जुटाने के लिए कलीसिया के लोगों को तुम नरक में डाल रहे हो। सही कह रहा हूं? दसवांश को पाने के लिए कलीसिया के लोगों को कहां डाल रहे लोग? नरक में डाल रहे हैं। अगर इस भाई को कहना चाह, अगर उस दिन कहता कि बीड़ी क्यों पी रहा हो, दारू क्यों पी रहा हो, अगले संडे से मेरा चश्मा लाना। जिस दिन तक वो बीड़ी सिगरेट छूट जाए उस दिन आना। ये बंदा कभी नहीं आएगा। एक हमारे परिवार में एक था, एक जगह मीटिंग हम कर रहे थे, एक ने देखा, अरे मेरे को कह रहा भाषा जी ये बंदा दारू पी गया हुआ है। उस दिन से आज तक चर्च में कदम नहीं रखा, और ऐसा को हम रखते ही नहीं। यहाँ समझ रहे हैं आप लोग? आपका पीली सिगरेट से दूर रहेगी तो ही ये मसीह मंत्र नहीं कलीसिया एक्सेप्ट करेगा, ईश्वर एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू, बस समाप्ति पर, ठीक है? ऐसा मैं 10 बार बोलूंगा फिर समाप्त करूंगा। कान की खुजली का है, बस आप यहां से देखिए। इनको आशीष की बातें सुनना अच्छा लगता है,
चमत्कार की बातें सुनना अच्छा लगता है। अब देखिए, ये देखिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के पास आते हैं, खूब दुआ प्रार्थना करते हैं जब जरूरत पड़ जाती है। अब देख लीजिएगा, मरकुस साहब का छेगा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन से क्या है? आप में से कुछ तो यही तो है, कहते हैं पास्टर जी हमसे सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं। होंठ से तो कहते हो, लेकिन अंदर से बोलो ना, मन से मुझे कहकर देखो कि कुछ हमने सीखा है। कौन लोग कहता है कि आप मुझे बहुत देर तक हमें दिखाते हो। आपको पता, कल एक जगह मैंने गया, 2.25 घंटा मैंने प्रचार किया, उनको पता ही नहीं लगा कि 2.25 घंटा पूरा कर। कितने लोग समझ रहे हैं? और जरा आज आपको लगा ही नहीं कि 2 घंटा मैंने भी प्रचार कर चुका। कितने लोग को लग रहा है 2 घंटा मैंने बोला? कितने देर हुआ? कितने देर हुआ? इन दोनों की खूब जमती है 2100 सदी के साथ। खुजली वाला पासर 2100 सदी के प्रचारक के साथ खूब जमती है। आप हर मसीह में ये 3 बुनियाद आपको पता होनी चाहिए। पहला, पिता परमेश्वर क्या चाहता है आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पुत्र परमेश्वर यानी यीशु मसीह क्या चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। तीसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा क्या चाहता है आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर कहीं पिता क्या चाहता है, लूका 9:35, और उस बादल में से यह शब्द निकली। कौन सी बादल में से? कौन सी बादल में से और कब? उस बादल में से यह शब्द निकली, या मेरा प्रिय पुत्र है और मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। कहां निकली थी? हाँ जी, जब यीशु, इसकी जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, वह गलत नहीं हो, वहां भी कहा गया है इसकी सुनो, जब यीशु का रूपांतरण हुआ। यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे, आज आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। चर्च में आ रहे हो, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो तो पिता आपका आदर करेगा, पिता आपका आदर करेगा, पिता आपका आदर करेगा। पुत्र क्या चाहता है? यूहन्ना 15, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या यीशु की बातों को मानते हो? क्या बहुत सा फल लेके आते हो? आगे लोगों को समझाओ पवित्र आत्मा क्या चाहता है। एक सवाल आपसे पूछेंगे और दूसरों से भी आपको पूछना है। एक सवाल आप पूछिए किसी को, जैसे आपके आजू बाजू में कोई चर्च है ना, कोई मसीह बहन है ना, उनसे एक सवाल को पूछिए, कितने उन्नति आप कर रहे हो और सही शिक्षाओं के क्षेत्र में और उनके कलीसिया में सेवा की उन्नति या आपकी उन्नति? कितने लोग समझ रहे हैं? आप अपने पड़ोसी से जो दूसरे चर्च में जाते हैं ना, उनसे पूछो आप कितने उन्नति कर चुके हैं अपने, आप जिस चर्च में जा रहे हो वहां पे आप खुद भी उन्नति कर रहे हैं कि सिर्फ पास्टर ही उन्नति कर रहे हैं? आज लोग दसवांश दे के पूरा घर खाली हो गया, बर्तन बिक गए, लोटा बिक गया, सिलेंडर बिक गए, लेकिन अभी तक उनको आशीष नहीं मिली। समझ रहे हैं? और आज सेवक खुद उन्नति कर रहा है परंतु कलीसिया के लोग उन्नति नहीं कर रहे हैं। ऐसा चर्च ढूंढिए अगर कोई उन्नति आपका चर्च में नहीं हो रहा है, जहां का सेवक आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की वचन के अनुसार। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को आत्मा का प्रकाश। अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया टाटा बाय बाय कर दो। आपका मदर चर्च हो सकता है, आपका 10 साल 15 साल जिस चर्च में जा रहा है, आपकी उन्नति नहीं हो रही, उस पास्टर को कह दो नमस्ते। क्या कह दो? नहीं तो एक दिन आपको पास्टर नरक में ले डूब सकता है। आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया है, जाया है, लिखा है, सेवक के लिए नहीं। कहां लिखा है? जिसने पवित्र लोगों को सिद्ध, जिसमें पहला कोरिन्थी 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और सही मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह सिर्फ पास्टर है कि पूरा कलीसिया?
पास्टर है कि पूरा कलीसिया? एक अच्छी तरीके से आप लोगों ने पहला विचार एक हेट नहीं हो, हर एक आत्मा के प्रति ना करो, पर आत्मा को परखो। रबा रबा सवा सवा बोलने वाला आत्मा को परखो, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल आए हैं। पहला तिमोथी 4:1, परंतु आत्मा स्वच्छ कहता है कि आने वाले समय में इतने लोग फरमाने वाले आत्माएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। इसलिए आपको बड़ा ध्यान से सोचना है। इसीलिए जो भी डॉक्ट्रिन को, जो भी वचन, यदि आप में से किसी को समझ आया, आप सभी से ऑनलाइन पे जो लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये निर्णय ले कि मसीह बंधन ठीक है, तो आप सभी को MNB का ओनेसिमुस वर्कशॉप ग्रुप में वेलकम करते हैं। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं या शिक्षा को पाना चाहते हैं और शिक्षा को फैलाने के लिए आप अपने आप को खर्च करते हो, शिक्षित होना, फैलाने वाला और खर्च करने वाला, जैसे शिक्षा, फैलाना और खर्च, ये तीन चीज को लेकर ये मसीह मंदिर चल रहा है। आप शिक्षा दे सकते हो, एग्री करते हैं। आप शिक्षा को फैला सकते हो, एग्री करते हैं। खुद को फैला सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में, एग्री करते हैं। और वो पैसा हो या खुद हो, आप खर्च कर सकते हो। आपका वो वेलकम करते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप ज्वाइन हो जाएंगे। हालेलुया। और कभी जो भी आज आपने सीखा, घर पे जाकर के बाद स्टडी करो और बातों को देखो और सुनो। क्या कुछ बातें आपको लगी? हालेलुया। कितने लोग आज कुछ नई बातें पता चला? नई बातें पता चला? कुछ भी नहीं आप में से? भाई लिबास उठा रहा, सब उठा। कुछ पता चला नई बातें? कुछ शिक्षा को अपने सीखा? ऐसे ही 1 घंटा गला फाड़ के मैंने चिल्लाया। कुछ सीखा? सिस्टर तो कुछ समझे आज? वाह, हालेलुया। कुछ जिता लगे कि ऐसी बरमाने वाले कुछ जिता लगे? हालेलुया। अगर कुछ गुस्से में तो आप कर सकते हैं सिस्टर, खुशी, राइट? कुछ नहीं पता लगा? हालेलुया। सिस्टर खुशी अच्छी तरह जान सकती है। लोगों ने कह दिया उसको ब्लॉक कर दो। याद आ गया सिस्टर, मुझे ब्लॉक करने के लिए, मेरे चर्च आने के लिए मना किया लोगों ने, लेकिन एक ताली बजा दीजिए फिर भी आइए। सिस्टर कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है यहाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छाई मेरे द्वारा प्रभु का देखा। आमीन। नहीं तो आज के समय में अगर कहता कि लुकास को छोड़ दो, उसके बाद कोई देखना ही नहीं जाएगा उसके तरफ। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने यहाँ से हैं खूब शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें। यदि आप इस पेज पर नहीं है तो जरूर लाइक फॉलो करें। तो आप सबको आशीष दे। थैंक यू।